हाँ बेटा, आज हम आपको जो पहला क्वेश्चन आपका आता है कंप्रहेंशन का, उसको आप कॉपी पर कैसे प्रेजेंट करोगे यह हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो एक स्टैंजा हम लेके आए हैं कंप्रहेंशन वाला, इसी प्रकार से आपको कॉपी पर लिखना है। आइए बेटा समझाते हैं। पहली बात यह है कि जो स्टैंजा आपके सामने आवे, कम से कम उसको 3 बार पढ़ना होता है। कितनी बार? 3 बार। आपको पूरी बात उसकी समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप इंटर में पढ़ते हो, तो जो लिखा रहेगा वो तुम्हारे ही लेवल का होगा, वो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम पहला स्टेंजा शुरू करने जा रहे हैं। आज कंप्रेंशन का पहला क्वेश्चन है। स्टेंजा दिया गया बेटा, द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस who inhabited Afghanistan and parts of Central Asia before the advent of Islam were largely Buddhist। देखो कैसे पुराने मुसलमान और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में रहती थीं, इस्लाम धर्म की शुरुआत के पहले वह ज्यादा से ज्यादा बौद्ध थी। एंड अर्लियर स्टिल, और इसके पहले ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एपिक्स। एपिक्स आपके यहाँ दो हैं, महाभारत और रामायण। रामायण और महाभारत के दौरान वह सभी क्या थे? हिंदू थे। द फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर। सीमावर्ती क्षेत्र पुरानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य केंद्र बिंदुओं में से एक थे। एंड इट अबाउंड्स, और यह भरी हुई है, स्टिल माने अभी भी, विथ रूइंस ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड मॉस्टेज, और यह अभी भी कीर्ति स्तंभों और मठों के खड़हरों से अभी भी भरी पड़ी है। ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, उनमें से एक महान यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था तक्षशिला, which was at the height of its fame 2000 years ago, जो 2000 वर्ष पहले अपनी नाम और प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर थी। अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया। वह तक्षशिला यूनिवर्सिटी केवल भारत से ही नहीं बल्कि एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। चेंजेज ऑफ रिलीजन मेड डिफरेंस, धर्मों के बदलाव ने अंतर पैदा किए, बट कुड नॉट चेंज इंटायरली द मेंटल बैकग्राउंड, लेकिन वे मानसिक पृष्ठभूमि को पूर्णतया नहीं बदल सके, which the people of those areas has developed, जो उस एरिया के लोगों में विकसित हो चुकी थी। यह आपका स्टैंडर्ड। अब इसको आप पूरी बात समझ गए ना? अरे हम पढ़ाते हैं, तुमको याद है, तुम इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप सब बात क्लियर हो जाएगी। अब इसको आप अपनी कॉपी पर कैसे प्रस्तुत करोगे यह हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए कॉपी हमने बनाई है, कैसे लिखना है। पहले लिखोगे आंसर नंबर 1, बड़ा ब्रैकेट, कंप्रहेंशन, ये हेडिंग पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ हिंट्स डालोगे। हिंट्स माने आदि और अंत। द ओल्ड तुर्किश से लेकर के डेवलप तक, द ओल्ड तुर्किश से लेकर के डेवलप तक इन डाल दिया। अब इसके बाद पहला क्वेश्चन है बेटा, बहुत शार्ट कर समझो बेटा, बहुत सरल सा। व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहैबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। इस्लाम धर्म की शुरुआत के पहले अफगानिस्तान में कौन से धार्मिक ग्रुप रहते थे? ये लिखा बेटा। देखिए यहाँ सीधे सीधे लिखा बेटा तुम्हारे सामने, द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस, यही मेन पॉइंट है बेटा। यही व्हाट रिलीजियस ग्रुप की जगह ये लिखा ना बेटा, इसकी जगह आपको केवल लिखना है द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस, बाकी जो लिखा है यही ऐसे उतार देना। तो लेकिन लिखने का पैटर्न क्या बेटा? ऐसा देखिए, ऐसे शुरुआत, क्वेश्चन तो आप यहाँ उतारोगे, पूरा पूरा क्वेश्चन आप लिखोगे। इसके बाद आंसर की शुरुआत कैसे करोगे? थोड़ा सा पाठक स्टाइल बेटा, कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, एबव पैसेज, इतना जो है आपको जोड़ना पड़ेगा, कामा। अब देखो
व्हाट रिलीजियस ग्रुप जो लिखा है इसकी जगह केवल आप इतना भाग लिख दें, द वर्ल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस, यही इतनी जगह लिख दो। बाकी जो क्वेश्चन है वही आप पूरा उतार दो। देखो क्या बनेगा, द वर्ल्ड, यहां लिखोगे द वर्ल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। पुराने मुसलमान और दूसरी जातियां इस्लाम धर्म की शुरुआत के पहले अफगानिस्तान में रहते थे। यही आपका जवाब है। अब इतने ज्यादा घुमा फिरा करके ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल इतना, व्हाट रिलीजियस ग्रुप, यही लिख दिया सीधे से। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज द पीरियड ऑफ एपिक्स। द पीरियड ऑफ एपिक्स लिखने का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब दूसरी स्टाइल, यहां क्वेश्चन पूरा उतारोगे, उतारोगे ना। अब दूसरा आंसर कैसे लिखोगे, अब देखो बार बार ये अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज नहीं, अब चेंज करो, इन द ओपिनियन ऑफ, क्या बोलो, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर, राइटिंग हमारी नहीं बनती बेटा, ऑफ द एबव पैसेज, इतना आप यहां पर नोट कर दोगे, ठीक है। पैसेज लिख दिया, कामा लगा करके। अब भी नहीं, अब इतना तो आप अभी बताया ना कि रामायण और महाभारत काल है, राम, तो द मीनिंग ऑफ, ऐसे बनाओगे, द मीनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ द एपिक्स इज फ्रॉम द रामायण टू द महाभारत, बस फ्रॉम द रामायण टू द महाभारत, यही मीनिंग है। द मीनिंग, देखो मीनिंग लिखा ना, मीन लिखा ना, ऐसे बनाना पड़ेगा, द मीनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ द एपिक्स इज फ्रॉम द रामायण टू द महाभारत, बस इतना लिखना बेटा। यही आप जो है जवाब में लिख देंगे, आगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। सटीक सा जवाब दो, ज्यादा लफड़े के चक्कर में रहो, समझ। अब देखो बेटा, व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर, तक्षशिला यूनिवर्सिटी किसके लिए फेमस थी, देखो बेटा यहां लिखा है, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया। यही तो विद्यार्थियों, यही तो उसकी खासियत थी, यही तो इसलिए फेमस थी। तो लिखोगे, अब देखो यहां क्वेश्चन पूरा उतारोगे, फिर यहां पर आप क्या लिखोगे बेटा, इन द, ऐसे, इन द व्यू, बी माने दृष्टिकोण, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, एबव पैसेज ना बेटा, इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ोगे तो ये प्रभाव बनाए बेटा। इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, तक्षशिला क्यों फेमस थी, लगा दो। देखो यही क्वेश्चन में अब आगे लिखना है, तक्षशिला वाज फेमस फॉर, देखो फॉर लिखा ना बेटा, तक्षशिला वाज फेमस फॉर, लगा दो, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, बस यही आपका जवाब है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल सा होता है, आई बात सुनो, यही इतना लिखना थोड़ा, अट्रैक्टिंग क्या, तक्षशिला वाज फेमस फॉर अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, नो नौटंकी, यही इसके आगे लिख देना, ठीक है। अब देखो ये पन्ना भर जाएगा, ज्यादा घास पास ना करना। देखो हमारी राइटिंग बनती नहीं, लेकिन हम आपको एक सिस्टम बता रहे हैं कि आपको इस पैटर्न पर लिखना है। अब उसके बाद कॉपी को आप ऐसा मोड़ो बेटा, देख रहे हो ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे मोड़ोगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है कि व्हाट हैज बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन, यानी कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया भाग में रहने वाले लोगों के धर्म के अंतराल के बावजूद क्या चीज कॉमन थी। तो देखो आपको ये सीधे लिखा हुआ, चेंजेज ऑफ रिलीजन मेड डिफरेंस बट could not change entirely the mental background which the people of those areas has developed। आपको यहां पर क्या लिखना है, बस देखिए,
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है किससे, व्हाट से। तो व्हाट जो है क्या था, तो देखो बेटा केवल एक पॉइंट है, द मेंटल बैकग्राउंड्स। ये देखो यही कॉमन था, यही कॉमन था ना बेटा, यही व्हाट की जगह द मेंटल बैकग्राउंड्स आपको लिखना है, ठीक है। बाकी आप जो है क्वेश्चन पूरा उतारोगे, इसीलिए देखो 2 लाइन छोड़ी है, क्वेश्चन पूरा उतार देना, क्वेश्चन लंबा है। अब आंसर कैसे लिखोगे, देखिए अकॉर्डिंग टू, इन द ओपिनियन ऑफ, इन द व्यू ऑफ, ठीक है, इन द आइज ऑफ, कैसे लिखोगे। चौथी स्टाइल है इन द आइज, दिखाई दे रहा है ना, इन द आइज ऑफ द राइटर, देखिए बेटा राइटर ऑफ द एबव पैसेज, एबव पैसेज। राइटिंग तुम खूब बनाना, हमारी नहीं बनती है, कामा लगा देना। अब कुछ नहीं बेटा, केवल व्हाट की जगह, केवल व्हाट की जगह आपको क्या लगाना है, द मेंटल बैकग्राउंड। इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, लगाओ द मेंटल बैकग्राउंड हैज की जगह अब आपको हैव लगाना पड़ेगा। द मेंटल बैकग्राउंड, या बहुवचन आना करना तो द मेंटल बैकग्राउंड कर देना। द मेंटल बैकग्राउंड हैज बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन्स। यही पूरा यहाँ उतार देना, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। बहुत सरल सा तरीका बेटा, जो प्रश्न पूछा जाता है वो बहुत ही सटीक होता है। अब तुम अपनी गाइड वगैरह पढ़ोगे, दुनिया भर की नौटंकी आपको समझाई गई होगी, लेकिन हमने जो बताया वो समझा ना बेटा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, अब क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सा आंसर नंबर ई है ना, देखो ई है, ई है ना। अब यहाँ पर वर्ड मीनिंग पूछी गई बेटा, तो ऐसे लिखोगे, वर्ड एक तरफ मीनिंग एक तरफ। वर्ड है बेटा अराइवल या कमिंग, अराइवल का मीनिंग क्या है इसी पैसेज में, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल। आपको बताया था बेटा कि बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, धर्म की शुरुआत के पहले, शुरुआत माने वही आना, अराइवल माने पहुंचना, तो यहां पर अराइवल लिख दिया और यहां पर क्या लिख दिया, एडवेंट। ये इसकी मीनिंग हो गई बेटा। अब फिर देखो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर मीन्ट बाय मॉन्यूमेंट्स एंड मॉन्स्टेज। तो यहां पर आप लिखोगे वर्ड क्या, मॉन्यूमेंट्स ना बेटा, मॉन्यूमेंट्स एंड मॉन्स्टेज लिख दिया ऐसे, ये वर्ड हो गया। अब इसके नीचे मीनिंग क्या है, ये पुरानी बिल्डिंग कीर्ति स्तंभ थे बेटा, क्या हुआ, एंशियंट बिल्डिंग ऑफ रिलीजन, क्या लिखोगे, एंशियंट बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स ऑफ रिलीजन, ठीक है। धर्म की पुरानी इमारतों को क्या कहा जाता है बेटा, मॉन्यूमेंट्स एंड मॉन्स्टेज। तो मीनिंग लिख दिया इसे। अब देखो बेटा, गिव द सिनोनिम्स ऑफ इंटायरली, देखिएगा अब सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा जाए बेटा, तो वर्ड की जगह क्या लिखोगे, एंटायरली, एंटायरली लगा दिया। एंटायरली माने पूर्णतया, पूर्णतया का अंग्रेजी आप सबको मालूम है कंप्लीट, तो यहाँ एडवर्ब लगाया तो कंप्लीटली लगा दो, कंप्लीटली। इस प्रकार से जब आप एग्जामिनर के सामने कॉपी प्रस्तुत करोगे तो वह खुश हो जाएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। 15 नंबर क्या आता है बेटा, 15 में 15 मिलेगा। राइटिंग हमारी नहीं बनती है, आप लोग वहां थोड़ा राइटिंग बना के रखना, ठीक है, कट पिट ना करना। बहुत सटीक सा सरल सा आपने बताया बेटा, यह फॉलो करोगे तो निश्चित है कि आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू बेटा।